हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्कैम स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 के हिंदी सामान्य हिंदी जो कि हमारा है 2023 का ये पेपर है। तो इस पेपर को हम इस पेपर के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में किस तरह का क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो हमारा ये 2023 का ये पेपर है सामान्य हिंदी, ये 302 जेडीएम मॉडल सेट है। तो ये इसका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो 15 मिनट यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश है जो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट आपको सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आपको 3 घंटे जो आपको क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर दिया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी 2 खंड है, उन सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन, जो कि हमारा खंड क है। तो खंड क में आपका दिया है, खंड क में आपका 5 बहुविकल्पी प्रश्न देगा। उसके बाद आपका जीवन परिचय देगा, साहित्यिक परिचय देगा, गद्यांश पद्यांश देगा। यही सब आप सभी की बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये खंड क में आपका जितना पूछेगा मैं बताऊंगा। उसके बाद खंड ख में चलेंगे हम। तो खंड क में आपका पहला जो देता है, पहला नंबर, वो बहुविकल्पी देता है। 5 बहुविकल्पी देगा इसमें एक नंबर का। तो इसको हल कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा दिया है जो पहले में क वाला, तो क वाला बहुविकल्पी दिया है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ऑप्शन ए है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन 3 है जो आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन 4 है ब्राह्मण। तो जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है वो आपका है कवि वचन सुधा, यानी कि कवि वचन सुधा इसके संपादित पत्रिका हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा 1 नंबर में। तो अगला हमारा जो है, ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पूछेगा। तो दूसरा नंबर आपका है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। इसमें बताना है श्रद्धा भक्ति के निबंध के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 2 है गुलाब राय, ऑप्शन 3 है श्यामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 है विद्या निवास मिश्र। तो जो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं वो आपके क्या हैं, वो हैं रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होता है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन इसमें है, पहले में ग ऑप्शन, जो ग वाला हमारा क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सही कर लीजिए। उसके बाद हमारा है घ वाला, तो घ वाला है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक है। तो इसके जो कर्मनाशा हार जो है हमारा, इसके कहानी के लेखक कौन है, तो हैं शिव प्रसाद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन पहला वाला निखंड क में पहले वाले में 5 क्वेश्चन पूछेगा। उसके दूसरा नंबर में चले देखते, उसमें भी आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल ये 10 नंबर के पूछता है गद्य और पद्य से। तो ये था हमारा गद्य। अब चलिए पद्य देखते हैं पद्यांश में। तो दूसरा नंबर में आपका पूछता है 5 क्वेश्चन, इसमें भी पूछेगा 1 नंबर का। तो इसमें पहला क वाला दिया है, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो जो गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ख वाला है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, यानी प्रगतिवादी काव्यधारा के कौन से कवि हैं। तो इसके जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद हमारा ग वाला है, लहर का विकृति के रचनाकार हैं। जो लहर है किसकी रचना है, तो है जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद हमारा घ वाला है, उर्मिला का विरह वर्ण साकेत के किस सर्ग में है। तो उर्मिला का विरह वर्ण किस सर्ग में है, 9वें सर्ग में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उसके बाद था हमारा अंगे वाला,
तो आगे वाला है परिवर्तन किस कवि की रचना है। जो परिवर्तन है किस कवि की रचना है, तो वो आपका जो कवि है सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। उसके बाद देखिए ये हमारा था दूसरा नंबर में, यानी कि पहले वाले में आपका गद्य से पूछेगा 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, 5 नंबर का। उसके बाद दूसरे में आपका पूछेगा 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में आपका गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 10 नंबर का, 2-2 अंक का पूछेगा। तो इसमें देखिए आपका ये जो है किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। देखिए यहाँ पर पहचान लीजिए राष्ट्र, आपको छांट लेना है आप सब अपने किताब से, राष्ट्र, उसके माता, पृथ्वी, ये सब छांट लेंगे तो आप पहचान लेंगे। तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक क्या हैं, वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी हैं। तो इसमें आपको उपरोक्त गद्यांश पहले दिया जाएगा, उपरोक्त गद्यांश के पाठ देखिए, यहाँ पर शीर्षक भी दे देता, शीर्षक भी यही पाठ होता है। उसके बाद लेखक का नाम लिखिए, ये दे देता है। तो इसमें आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है गद्य खंड से राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी हैं। इस तरह आप लिख देंगे तो आपका ये टोटल 2 नंबर ये मिल जाएगा। अगर ये आप कर नहीं पाते हैं तब भी आपका टोटल 8 नंबर इसमें फिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका ये क्वेश्चन यानी कि गद्यांश दिया है, इसी में आपके जो 5 नंबर होते हैं, ये 8 नंबर टोटल इसी में रहते हैं। ये आपका याद ना रहे तो ये 4 नंबर आपका फिक्स होते हैं। देखिए ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये आप बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इसका जो व्याख्या कर देते हैं। तो देखिए ये रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर जो जन पृथ्वी के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग पाने का अधिकार है, यहाँ तक ही करना होता है आपका गद्यांश रेखांकित अंश। इसीलिए कहा, देखिए रेखांकित अंश यानी यहाँ कर देखिए रेखा जो खींचा है इसी का। उसके स्वार्थ के लिए पुत्र का माता पिता के प्रति प्रेम या सूचित करना है, तो इसका भी उत्तर उसी में है आपका। तो इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, देखिए स्वार्थ के लिए, तो यहाँ से हमारा देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्वार्थ के लिए पुत्र, देखिए यहाँ पर स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधत पतन हो सूचित करता है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका ये 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके भूमि और जन दृढ़ बंधन क्या है, तो इसका भी आप इसमें छांट सकते हैं। तो इसमें आप खोजेंगे भूमि और जन दृढ़ बंधन, तो यहाँ पर देखिए आपका शुरू में ही आपका है यह प्रमाण या भूमि और जन का दृढ़ बंधन, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे तब आपका ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो जो आपका दृढ़ भित्ति होता है, दृढ़ का मतलब ही होता है आपका मजबूत। अब दृढ़ का मतलब मजबूत हो गया और भित्ति का मतलब होता है दीवार, तो हो गया आपका मजबूत दीवार। और निष्कारण, तो निष्कारण का मतलब होता है अकारण, बिना कारण, निष्कारण का मतलब कारण हो गया, अकारण हो गया, बिना कारण। तो ये आप लिख सकते हैं, इसके अर्थ हैं। तो इस तरह आपके टोटल 10 नंबर इस क्वेश्चन से आपके होते हैं, मिल जाते हैं। तो तीसरा नंबर आपका आता है पद्यांश, जो कि इसी प्रकार है वो भी। अगर मान लेते हैं आपको ये जो है पहला ये नहीं आ रहा है, तो इसमें अथवा कर एक और देता है क्वेश्चन। देखिए ये आपका जो आपका ये नहीं आ रहा है, तो अथवा कर एक क्वेश्चन और देता है आपको, 2 क्वेश्चन उसमें से एक करना रहता है, एक गद्यांश। तो उसको देख लेते हैं। देखिए तो देखिए अथवा कर ये दिया है हमारा अशोक का वृक्ष, यानी कि अशोक का फूल से, ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जो कि इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें देखिए उसी प्रकार इसमें भी लिखना रहता है, इसका उत्तर उत्तम होता है। तो देखिए गाँव इसमें लाखों वृक्ष है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा में कौन समृद्ध हुई थी। तो इसमें आप छांट कर इसको हल कर लीजिए। तो ये था हमारा तीसरा नंबर। अब चलिए चौथा देखते हैं, जो कि पद्यांश से है। तो पद्यांश में भी आपका ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें भी आपका पद्यांश में भी आपका पूछ लेता है इसी प्रकार। तो अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पद्यांश पर आधारित है, यानी कि दोहे पर। तो इसको आप तैयार करे रहेंगे तभी आपका ये होगा। अब देखिए इसमें दिया है उन्नव का नीला विकास कैसा है।
जग का क्रम कैसा है। तो उद्गम और कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उद्गम का अर्थ होता है, जो उद्गम है आपका, उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति, और जो कर्णधार होता है वो होता है नाविक, यानी जो नाव चलाने वाला होता है वही हमारा होता है कर्णधार। उद्गम उत्पत्ति यही है आपका। उसे रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर रेखा दिया है, इसी रेखे का जो जहाँ तक रेखा दिया है वहाँ तक का आपका इसका हमको व्याख्या कर देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 10 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी अथवा कर पूछता है। देखिए अथवा कर यहाँ पर दिया है, कह न ठंडी सांसें में अब भूल वह जलती कहानी। उसके बाद यहाँ तक दिया है, जाग तुझको दूर जाना। तो इस तरह आप यहाँ तक ये दिया अथवा कर। अगर आपको ये आ रहा है तो इसको करिए, नहीं तो इसको करिए। ये देता है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 2-2 अंक का पूछता है। 5 क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। तो 5वें नंबर में आपका क्वेश्चन पूछता है, लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए इसमें कह रहा है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए अधिकतम सीमा 80 शब्द है, यानी कि 80 शब्द में ही इसको लिखना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि बहुत से ज़्यादा लिख देते हैं, 100 शब्द में, 150 शब्द में, तो आपका उससे समय की बचत नहीं होगी, उससे समय आपका लॉस होगा। तो ये आप सभी देखिए 3, 2, 5, यानी कि 5 नंबर में एक जो साहित्यिक परिचय है पूछता है। 3 नंबर में आपका साहित्यिक परिचय पूछता है। तो देखिए इसमें आपका पहला प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो इसमें मैं कहूँगा आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये 2 तैयार कर लीजिए। तो आपका ये पूरा का पूरा आपका इसी में से आएगा। तो 4 हैं आपके, 3 पूछेगा, 2 आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये एक ना एक पूछ लेगा। तो इन दोनों को हम कहेंगे पूछ लीजिए। ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हर साल पूछता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको मत भूलिएगा। तो ये था, इसको तैयार करेंगे तो आपका 5 नंबर पूछेगा। उसके बाद आता हमारा जो है, ये तो लेखक का था, ये कवि हैं, इसमें कवियों में के पूछता है। तो इसमें देखिए, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए लेखक दे दिया, लेकिन एक कवि रहता है, ये सॉरी इसको गलत कर दिया है वो। तो इसमें कवि होता है, क्योंकि ये लेखक हैं, इस कवि हैं। तो इसमें आपका देखिए 3 हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो इसमें आप मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, 3 तैयार कर लीजिए। तो मैंने इन सब का वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा ध्रुव यात्रा तथा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार। इसको देखिए अधिकतम सीमा शब्द 80 शब्द में लिखना रहता है, तो ये 5 नंबर इससे भी प्राप्त होते हैं आपके। तो ये हमारा जो पंचलाइट और ध्रुव यात्रा है, तो ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछाता है, तो ये फिक्स होते हैं कि ये पूछेगा। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, जो आपके फिक्स टॉपिक हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य इसमें दे दिया है, इस तीनों आपका दे दिया है। तो इसमें से आप किसी एक का कर सकते हैं। ये देखिए अधिकतम सीमा 80 शब्द में। ये देखिए आपका समय बचाइएगा, क्योंकि अगर समय नहीं बचेगा आपका तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो इसको जितना पूछेगा उतना ही लिखिएगा। उसके बाद हमारा 7वां नंबर खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपको एक लिखना रहता है अपने ज़िले का जो आपका खंड काव्य है। तो ये अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, यानी कि इसमें भी 80 शब्द है। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, उसके बाद रश्मि रथी है, ये उसके बाद ये आप सभी का है। इसमें आपका जो होगा उसको आप तैयार कर लीजिए, ये फिक्स टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, 5 नंबर पूछता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे दिया है आलोक वृत्य खंड काव्य। उसके बाद श्रवण कुमार दिया है, श्रवण कुमार खंड काव्य आधारित पर श्रवण कुमार का चलचित्र दिया है, कथा वस्तु का आपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद ये त्यागपथी खंड काव्य के हर्षवर्धन के चलचित्र का मूल्यांकन। ये हैं आपके खंड काव्य, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये फिक्स टॉपिक है, अपने ज़िले का जो है खंड काव्य उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा खंड ख। तो खंड ख में हमारा उतना क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हमारा खंड ख में आ जाता है। तो खंड ख में आपका पहला क्वेश्चन पूछता है 8वां नंबर में, उसमें पूछता है संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसमें मैं बताऊँ आप सभी को क्या क्या तैयार करना है, बता देता हूँ। तो इसमें आप तैयार कर लीजिए जो आपका गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश। इसमें आप तैयार कर लीजिए संस्कृत भाषाया महत्वम, और एक होता है एक चैप्टर याद कर लीजिए महामना मालवीय,
और पंचशील सिद्धांता, ये 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए। तो लिख लीजिए इसका, देखिए संस्कृत भाषाया महत्तम, और एक लिख लीजिए महामना मालवीय, और एक लिख लीजिए पंचशील सिद्धांता। ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को आप अगर तैयार कर ले तो आपको 7 नंबर पूछेगा। देखिए 2 नंबर में आपका ये संदर्भ पूछेगा और 5 नंबर में हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा ये अथवा में कर 2 पूछेगा, तो इन दोनों में से आपको एक करना रहेगा, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमारा जो 8वां नंबर खंड का में 8वां नंबर क्वेश्चन पूछता है, उसमें दो पूछता है 14 नंबर का। तो एक क्वेश्चन पूछता है गद्यांश से, एक क्वेश्चन पद्यांश से। तो इसमें से आपका एक श्लोक पूछेगा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो ये भी आपका 7 नंबर पूछता है। अगर ये दोनों आप तैयार कर लेते हैं, आपको 7 टोटल 14 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें आपका देखिए ये इसमें आपका कौन सा चैप्टर तैयार करना है, तो देखिए सुभाषित रत्नान तैयार कर लीजिए। पूरा चैप्टर पूरा का पूरा इसी में से पूछता है, सुभाषित रत्नानी में से। तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए इसमें कहा है काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाराम निद्रया कलहेनवा, या फिर इसको तैयार कर लीजिए अथवा करके। इसमें दिया प्रोच्छे कार्यंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत्य पत्यदृश्यम मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। तो इसका मैं वीडियो एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला खंड ख में, जो आपका 9वां नंबर में पूछता है हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण में पहला जो 9वां नंबर में पूछता है, वो पूछता है लोकोक्तियाँ और मुहावरा। इसमें से एक आपको करना रहता है, जो कि आपका 2 नंबर में पूछता है। तो इसमें देखिए आपका 4 क्वेश्चन पूछा है। इसमें पहला कहा है हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना या शादी करना। तो ये आपका पहला होता है। उसके बाद 9 2 11 हो जाना, यानी भाग जाना। उसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका होता है प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है, यानी कि प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। तो उसके बाद अगला है घेवाला अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। तो ये इसका मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दिया हूँ, मुहावरा और लोकोक्तियाँ का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लोकोक्तियाँ और मुहावरे के, उन सबको बता दिया, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद आता हमारा संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में आपका 3 क्वेश्चन पूछता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है और एक नंबर का। तो देखिए इसमें कहा है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिया है। जैसा कि पहला दिया है रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा रवि धन इंद्र, इसका यही से हो जाएगा रवि धन इंद्र। तो ये था हमारा पहला। उसके बाद दूसरा देता है, दूसरा भी दिया है, दूसरा दिया है रमेश का संधि विच्छेद। रमेश का संधि विच्छेद तो होगा इसमें रमाधन इस है, तो रमाधन इस पहला है, तो ये हमारा से हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है अत्याचार। अत्याचार का अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो अति धनाचार। तो अति धनाचार पहला इसका सही। देखिए इसमें पहला सब सही हो गया है। तो इस तरह आपका 3 क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से पूछेगा। उसके बजाय आता हमारा ख वाला, 10वें के ख वाले में। तो इसमें आपका पूछता है 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन एक नंबर का। तो इसमें देखिए आपका विभक्ति और वचन, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि ट्रिक सीख के माध्यम से किस तरह इसको तैयार कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप जाकर देख लीजिए। वो आपका एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए दिया है विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन किया। इसमें पहला दिया आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें आपका जो आत्मनि है कौन सी विभक्ति और वचन है, तो आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरह आपका पहला सही हो जाएगा। तो इसका आप ट्रिक जो है देख लीजिए जाकर, क्योंकि ट्रिक ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें दूसरा दिया है नामसु शब्द में विभक्ति और वचन। तो सुसुम अभी इसका फार्मूला होता है, उसके माध्यम से, यानी कि आपका सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन। तो यानी कि सप्तमी विभक्ति आपका ये बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तो उसके बाद आता हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि शब्द युग में से है। इसका मैंने वहाँ शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो इसमें है पहला दिया है अविराम और दूसरा है अभिराम। तो ये इसका अविराम का मतलब होता है बिना रोक के
और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा भी देता है अन्य और एक होता है अन्य। तो अन्य का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो इसका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद ये आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमारा अगला पूछता है एक, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 शब्द सही अर्थ लिखिए। तो काल है, फिर जड़ है, फिर तीसरा चपला है। तो इसमें से आपको एक का लिखना, एक लिखना, लेकिन हम तीनों आप सभी को बता देता हूँ। देखिए एक एक 2 नंबर का पूछता है, ये 2 नंबर का पूछता है और एक क्वेश्चन इसमें से कहा है करने के लिए। तो काल का आपका हो जाएगा एक, काल का लिख लीजिए, यमराज लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए यमराज, एक समय होता है, समय भी होता है। जड़ का क्या लिखेंगे आप, जड़ का एक होता है मूर्ख और एक होता है मूल, तो ये आपके जड़ के हो जाएंगे। उसके बाद चपला, तो चपला का होता है एक बिजली हो जाती है, एक लक्ष्मी हो जाती है, तो ये आपके 2 हो जाते हैं। उसके बाद इसको आप कर लेते हैं। तो आपका अगला आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो इतने लंबे, जो लंबी वाली आपके वाक्य होते हैं उनको एक ही शब्द में बताना रहता है। देखिए इसमें कहा है पहला, जो वंदना करने योग्य हो, इसका मैंने आपका वीडियो बना दिया, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया। उन सबको आपको वीडियो देखना है, उनको जाकर देखिए, तैयार कीजिए। तो मैं इसमें वीडियो में आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप सभी को ये तैयार भी हो जाएगा। तो इसमें पहला है जो वंदना करने योग्य हो, तो जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया है जो जीता न जा सके, यानी जिसे जीता ना जा सके वो अजय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको एक और आता है इसमें से, हिंदी व्याकरण से, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, यानी कि ये शुद्धिकरण, वाक्यों में त्रुटि मार्जन ये है। तो इसमें आपका पहला आता है, पहला दिया है मैं कुशलतापूर्वक हूँ, तो इसका इसमें कहा है मैं सकुशलतापूर्वक हूँ। तो इसमें देखिए आपको क्या गलत है, यानी सकुशलता, यानी स लगा है तो इसको स हटा देंगे, तो आपको हम लिख देंगे मैं कुशलतापूर्वक हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा आता है मैं पानी पी लिया हूँ, तो मैं गलत शब्द हो गया, इसमें मैंने पानी पी लिया, तो ये हो जाएगा। उसके में इसमें तीसरा दिया है वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो वह के जगह पे हम वे लगा देंगे, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज करना और अच्छी तरीके से। और चौथा दिया है कृपया अवकाश देने की कृपा करें, इसमें देखिए 2 कृपा आ गया, यानी कि इसमें कृपया और कृपा, तो एक कृपा को हम हटा देंगे। तो इसमें से हम लिखेंगे कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये तो आपका हो गया उत्थु, तो इसमें हम लिख देंगे अवकाश देने की कृपा करें, ये कृपया को हम हटा देंगे। तो ये इस तरह आपके 2 इसमें से करना है और एक एक नंबर का। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण में। आप चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण में जो वीर रस छंद अलंकार पूछता है। तो देखिए जो आपका रस पूछता है 2 नंबर का, तो इसमें आपको वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना है। तो ये है हमारा वीर रस, तो मैंने इसका भी वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसमें है अगला आता हमारा अलंकार, तो श्लेष अलंकार रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए, तो ये भी मैंने इसका वीडियो बना दिया, उसको भी जाकर देख लीजिए। उसके बाद हमारा छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, तो इसका भी मैंने वीडियो आपको बना दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें दिया है 13 नंबर, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, तो मैंने 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र को बता दिया, उसको भी जाकर देख लीजिए। मैंने सबका वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन आप तैयार ही नहीं कर रहे हैं, उसको जाकर तैयार कर लीजिए। उसमें आपका अथवा करके एक और पूछता है, अपने गांव शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, तो 2 आपका पूछता है, उसमें से एक करना रहता है। उसके बाद 9वां नंबर आपका पूछता 14 नंबर पूछता है जो कि निबंध, तो निबंध में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, 9 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आपका अगर समय बचा लेते हैं तो इसको आप देखिए, समय की आपकी बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि समय से आप इसको उन सभी पेपर को करना, क्योंकि समय आपका ये बचता नहीं है, बहुत से बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। देखिए इसमें से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आप भाषा शैली में सरगर्भित निबंध लिखिए, तो इसमें आपका निबंध लिखना है। तो आपका ये जो है
5 निबंध दिए हैं, तो इस तरह का आपका निबंध दिया जाएगा और उनको लिखना रहेगा। तो पहले आप रूपरेखा डाल दीजिए, फिर प्रस्तावना डाल दीजिए, फिर उनके बारे में लिखिए, 2-3 हेडिंग, 4-5 हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद आपका वो हो जाएगा, उसके बारे में लिख दीजिए। तो ये था हमारा क्लास 12 हिंदी का 2023 का पेपर, जो कि इस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में भी पेपर पूछेगा। तो इसको इन सभी को इस तरह आप तैयार कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।